हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फिर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि फ्राइडे को तो एक क्लास तो हमारी हो गई थी, दूसरी क्लास फिर हो नहीं पाई थी। और सैटरडे को भी थोड़ा इश्यू था, तो मैंने आपको रिकॉर्डेड जो क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करके आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल गया होगा। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर दिया था आपके लिए, क्योंकि फिर सैटरडे को भी अगर क्लास नहीं होती तो थोड़ी फिर आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत नहीं कर पाते। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको मैंने रिकॉर्ड करके सोल्व करके और आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। वो क्लास आप लोगों को मिल गई होगी। आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ज्योमेट्री की। तो आइए, सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास होगी, ये जो हमारी 1 घंटे की क्लास होने वाली है, पहली 1 आवर की क्लास, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक के बारे में। ओनली और ओनली बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ तो आप लोग ये ध्यान रखना, परफेक्ट है ना? सब ठीक है, आज कोई इश्यू आएगा नहीं, ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। ज्यामिति की हम लोग शुरुआत करते हैं। और याद रखना, ज्योमेट्री के कम से कम अगर हम लोग बात करें, अगर मेंस देने बैठोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आने ही आने, 100% आएंगे आपके सामने 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के। और प्री अगर देते हो तो भी हमेशा 2 क्वेश्चंस तो आपके पास आते ही हैं। तो 20 यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से और 2 मार्क्स यहाँ से, टोटल अपने पास जो ज्योमेट्री है वो 24 to 25 मार्क्स की ज्योमेट्री अपने पास है जब आप लोग प्री और मेंस देते हो। ऐसे से 10+2 दो, CHSL मतलब दो आप लोग, या CPO दो, या कोई भी एग्जाम दो, ज्योमेट्री 100% आती है। CDS में तो और ज़्यादा आता है ये वाला पोर्शन। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था सभी लोगों को, यहां पर ज्योमेट्री कोई अकेला ऐसा टॉपिक नहीं है कि ज्योमेट्री हम लोग पढ़ लें। ज्योमेट्री काफ़ी सारे टॉपिक को हम लोग इंक्लूड करके पढ़ते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से अपने पास पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। पहला पॉइंट है लाइन, दूसरा अपने पास होगा एंगल, तीसरा अपने पास होगा ट्रायंगल, चौथा अपने पास होगा सर्किल, पांचवा अपने पास होगा सर्किल के बाद अपने पास होगा क्वाड्रिलेटरल, छठा अपने पास होगा पॉलीगॉन के बारे में। तो यहां पर ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इनको काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करें कि ट्रायंगल अपने पास है, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है तो इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। अगर अकेले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल में हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर हम लोग इसके सेंटर्स के बारे में सीखेंगे, इन सेंटर के बारे में सीखेंगे, इसके सेंट्रोइड के बारे में सीखेंगे, हम लोग ऑर्थो सेंटर के बारे में सीखेंगे, सरकम सेंटर के बारे में हम लोग सीखेंगे, हम लोग इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सीखेंगे, हम लोग इसकी सिमिलैरिटी के बारे में सीखेंगे, हम लोग इसकी सीवियंस के बारे में सीखेंगे, हम लोग MPG के बारे में सीखेंगे। और ये सारे के सारे डिटेल से हैं। जैसे अगर हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो सर्किल में हम लोग ऐसा नहीं कि सर्किल पढ़ लिया ठीक है, हम लोग सर्किल में अलग से अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। फिर हम लोग कोड के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल में हम लोग आर्क के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल में हम लोग टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप से इन पॉइंट को भी और छोटे अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग बांट देंगे। और ये ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे पढ़ते चलेंगे पढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, ठीक है? काफी सारी चीजें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी। जितनी भी चीजें अगर मैं पढ़ाऊं, मैंने बताया कि आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंस में, 10 क्वेश्चन आएंगे। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उससे अगर आप लोग 50-60% भी अगर कर लोगे
50% या 60% भी अगर याद कर लोगे तो एसएससी के 8 या 9 क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर दोगे। या तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50% भी याद रह गया तो 8-9 क्वेश्चन 100% करना शुरू कर दोगे। मैं 100% इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चंस करो। और मुझसे एक बार पढ़ने के बाद जरूरी नहीं आप लोग मतलब कोई भी पेपर पीछे वाले देख लेना, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप मतलब एक सिंगल एसएससी या सीडीएस या रेलवे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बना सकता जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। याद रखना, क्वेश्चंस नए बन सकते हैं लेकिन थ्योरी उससे बाहर कभी नहीं आ सकती। और अगर आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लोगे सही तरीके से, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं उस चीज पर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप लोग चाहे कभी का एसएससी देना, आगे वाले पेपर 2021, 22, 23, 24, 25, 30 का पेपर देख लेना, इससे बाहर 2030 एसएससी का पेपर देखोगे ना तो भी इससे बाहर कुछ नहीं मिलना आपको। लेकिन हमें तो इस बार ही क्लियर करना है और पिछली सारी चीजें भी, सारे पेपर देख लेना, सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ भाई, राम लखन मिल जाएगी। कुछ चीज़ें मैं अपलोड करवा दूंगा लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं बताऊं मैं, क्योंकि वो अभी थ्योरी जो नोट्स में वो अपलोड नहीं हुई है, तो कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बताऊं वो आप लोग लिखते चलना और जो अपने पास पहले से ही है वो मैं अपलोड करवा दूंगा। तो नई जो चीज़ें हैं वो आप लोग लिखते चलना। देखिए, मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा था या क्या मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, सीखना। यहां पर अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ज्योमेट्री अकेला कोई भी पॉइंट नहीं है कि ज्योमेट्री अकेला हो, ये पूरा मिक्स है। और जब हम लोग कुछ भी पढ़ने की कोशिश कर लो, पहले सर्किल पढ़ लो, पहले क्वाड्रिलेटरल पढ़ लो, पहले ट्रायंगल पढ़ लो, पहले कुछ भी पढ़ लो, आगे की चीजें पहले आती हैं और पहले की चीजें बाद में आएंगी। तो इससे अच्छा है जो हमारी पहली क्लास हो, इस चीज को आप लोग याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। हमारी जो पहली क्लास है उसके कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं जो आप लोगों को याद करने हैं। जैसे ट्रायंगल के कुछ पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। ट्रायंगल जो होता है उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना, ताकि बाद की चीज़ें जब भी हम लोग कुछ भी प्रूव करें तो वो चीज़ें जब आएंगी तो मैं बोलूँगा ये है क्लास फर्स्ट और ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। पहली जो क्लास है वो आपकी रटी होनी चाहिए। इससे पहले आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये क्लास रटी भी होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूंगा ये कैसे आया तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर क्लास फर्स्ट से आया। ठीक है? हाँ सौरभ भाई, उससे ज्यादा ही होगी। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हो राहुल रमेश, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, तो पहली क्लास में मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, आपको पता होने ही होने चाहिए अगर आप लोगों को ज्योमेट्री सीखनी है। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को याद करवाता हूं, बस इनको याद कर लेना। बाकी चीज़ें फिर हम लोग क्वेश्चंस खुद ही करेंगे, उसमें अपने आप हम लोग चीज़ें प्रूव कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट मैं बताते जाता हूं और ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना क्योंकि आगे से आएंगी। अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। पहली बात, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए, बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, तो इसके पैरेलल लाइन अगर कभी भी खींच दें हम लोग, इसके पैरेलल लाइन BC के पैरेलल लाइन अगर एक DE खींच दें हम लोग पैरेलल लाइन, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम हमारे आएगा। इसलिए ये चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर ऐसा हो तो तुरंत हम लोग लिख सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, वो हमारी ज़रूरत के अनुसार। या तो लिख लो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये लिख सकते हो। या अगर आपको ज़रूरत है इस साइड की DE की, तो फिर आप लोग क्या लिखोगे, AD अपॉन AB। याद रखना, ये जहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वहाँ पर मैं समझाऊंगा कि क्यों आया।
जहां पर भी ये पॉइंट आएंगे खुद अपनी अपनी जगह ये बैठे हुए हैं, वहां से उठाकर मैं इनको पहली क्लास में ले आया हूं आपके लिए। इनसे रिक्वेस्ट की कि पहली क्लास में चलो, तो ये फर्स्ट क्लास में आ गए हैं। इनको लिख लेना, इनको याद कर लेना अच्छे से, ताकि आपको पूरी ज्योमेट्री में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। जहां पर है वहां पर क्यों होता है ये बात मैं अपने आप समझा दूंगा आप लोगों को। AE/AC बराबर होगा अपने पास किसके, D/BC के। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा और बाकी लोग इसको याद भी कर लेना। अगर ज्योमेट्री आपको समझनी है तो ट्रायंगल के कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फिर ताकि आपके कोई भी दिक्कत नहीं आए। नहीं, पहली बात तो मोना मीना ये आपने गलत कर रखा है याद, कि ये जो पैरेलल लाइन अगर हो तो D बराबर BC/2 नहीं होता। ये आपने पास आपने गलत याद कर लिया है। वो तब होता है जब मिड पॉइंट को, वो उस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपके ये पैरेलल है, पैरेलल तो कोई भी लाइन हो सकती है, यहाँ भी पैरेलल हो सकती है, तो सारी पैरेलल लाइन आदि नहीं होती, ध्यान रखना आप लोग। क्या हम लोग आगे चलें? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें साथ साथ आप लोग लिखते रहना भाई। आज की क्लास की जो चीजें हैं उसको साथ साथ आप लोग लिखते रहना। दूसरा पॉइंट बहुत जगह काम में आएगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी बहुत जगह काम में आएगा। इसका एक क्वेश्चन भी आता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत डिटेल से ये चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी आप लोग याद रखना, यदि दो ट्रायंगल, ध्यान देना, हाँ मिड पॉइंट होता है तो हाफ होता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यह बता रहा हूं, जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, A, B और C। A, B और C कोई भी ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DEF। ध्यान रखना, पहली जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ हमारी वो वाली क्लास है जो मैं 1 घंटे अगले पढ़ाने वाला हूं, जिसमें चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि ये पॉइंट आप लोगों को याद होंगे, ताकि आगे से जो भी चीज मैं समझाऊंगा सब कुछ आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा। तो यहां पर ABD, अगर कभी भी अपने पास, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो SAS साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उसके बीच का कोण अगर बराबर हो, देखना अगर कभी भी AB बराबर है अपने पास DE के, BC बराबर है कभी भी अपने पास EF के, और इनके बीच का कोण अगर बराबर है, B बराबर है E के, तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसके साथ, DEF के साथ। देखो भाई, जब मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा बताऊंगा उस टाइम बहुत डिटेल से समझा दूंगा। अभी आप लोग याद रखना, याद रखना और याद रखना। हाँ ठीक है आनंद, कर लेंगे हम लोग, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही कर लेंगे अभी। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ने की आप लोग कोशिश करना। मैंने कहा कि अगर दो साइड बराबर हों और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये सर्वांगसमता का साइन है। और यदि एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो इनका सब कुछ बराबर, बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर, एरिया भी बराबर, परिमाप भी बराबर, इन रेडियस बराबर, सरकम रेडियस बराबर, सब कुछ बराबर होता है यदि एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसमें 2 नंबर पॉइंट जो है, अलग अलग तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा दो साइड दे, ये दो एंगल दिए हुए मिल सकते हैं और एक साइड दी भी मिल सकती है। AAS का मतलब है एंगल, एंगल और साइड, दो तो एंगल, मान लो A बराबर है D के, A बराबर है D के, B बराबर है अपने पास किसके, E के, A D के बराबर है, B E के बराबर है, और AB बराबर है अगर अपने पास DE के, दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो याद रखना दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट एक बार बता रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांगसमता डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं। डिटेल से जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसमें इंक्लूडेड एंगल, बीच का कोण होना जरूरी है, याद रखना इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है। लेकिन अभी एक बार थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए। यदि कभी भी किसी ट्रायंगल में
दो एंगल और एक साइड बराबर हो, दो ट्रायंगल का कभी भी पता लग गया कि दो तो एंगल बराबर हैं और एक साइड अगर बराबर है तो फिर वो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। फिर बचा हुआ एंगल भी बराबर, बची हुई साइड, जितनी भी साइड बची वो बराबर होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनके अपने पास परिमाप भी बराबर, उनका एरिया भी बराबर, उनके एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर, उसके मीडियन के जो भी कुछ दिया हुआ है सब कुछ बराबर। ये आप लोग ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए वो है एस एस एस। एस 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 का मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हैं, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर अपने पास ऐसा है तो ध्यान रखना फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, फिर एरिया भी बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट होते ही अपने पास सब कुछ बराबर। एक बार इनको आप लोग याद कर लीजिए, फिर जब इनका नाम आएगा कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता, उस टाइम मैं आपको ये चीज़ जो है वो काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से मैं समझा दूंगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, एंगल इन दोनों के बीच वाला ही लेना है। और चौथा जो पॉइंट और लास्ट पॉइंट, चार ही पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी के या सर्वांग समता के जो आपको पता होना चाहिए। कभी अगर स्पेशल ट्रायंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, समकोण त्रिभुज अगर कभी भी आ गया, ये अपने पास ए बी और सी और ये अपने पास डी ई और एफ है, अगर कभी दो समकोण त्रिभुज आ जाए तो इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को याद करना है कि एक एंगल तो 90 डिग्री हो, हाइपोटेनस दोनों की बराबर हो, यदि ए सी बराबर हो डी एफ के, और बची हुई एक साइड कोई सी भी अगर बराबर हो, कोई सी भी हो सकती है बची हुई साइड, ए बी बराबर हो डी ई के, तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और दो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब फिर सब कुछ बची हुई सारी साइड बराबर होती हैं। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये चीज़ें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होंगी। ट्रायंगल में हम लोगों को जो भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा, हमें एक बात ये पता होनी चाहिए, याद रखना, ताकि हर प्रूव आपके दिमाग में खुद ही घुस जाए। और अगर आप लोग 10 के 10 क्वेश्चंस अगर करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ का क्यों पता होना चाहिए। और बहुत सारी नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनका मैं बता दूंगा, जो एसएससी में आती हैं या जो पूछ सकता है वो तो मैं बता दूंगा। और जो बहुत ही मतलब बहुत ऊपर के लेवल की भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उनका प्रूफ फिर हम लोग छोड़ देंगे। उनको मैं कहूँगा इसको याद कर लेना, इसका क्वेश्चन आता है नहीं, बस इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर दूसरा पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता, दो साइड एक एंगल बराबर हो, एक दो एंगल एक साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, और वो आरएचएस तो अलग ही है, राइट एंगल होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। हाँ, ये सारा का सारा प्रूफ में यूज होगा, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं बीच बीच से। आज पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा खत्म, ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी अभी 1 घंटे में 8 से 9 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद 9:30 से 10:30 हम लोग आगे की चीजें शुरू करेंगे। ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे 1 घंटे में, लेकिन वो कितना डीप से पढ़ेंगे वो अगले नेक्स्ट आवर में आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां पर अपने पास ऐसा है, अगला जो पॉइंट है याद रखना, हम लोग पढ़ते हैं सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। देखो, ध्यान देना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना और ध्यान देना। अब सर्किल या वृत्त के बारे में ये चीजें याद रखना चाहिए। यहां पर अपने पास ऐसा है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। क्या ये याद है क्या? किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लो। सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। अगला जो 1 आवर है, पूरी ज्योमेट्री हमारी खत्म, थ्योरी जो हमें मतलब पता होनी चाहिए प्रूव करने के लिए। दूसरा पॉइंट सर्किल का, ये अपने पास पहला पॉइंट है। सर्किल का जो दूसरा पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, सर्किल का सेकंड पॉइंट।
फिर कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये कहाँ से आ गया, तो मैं कहूँगा ये क्लास नंबर फर्स्ट से। आप लोग भी उसको बताना। मुझसे पूछेगा कि सर ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो मैं कहूँगा ये आया है क्लास नंबर फर्स्ट से, सी फर्स्ट से ये चीज़ें आई हैं। आज वाली चीज़ें याद कर लो, और जब सर्किल पढ़ाऊंगा उस टाइम तो प्रूव करके बताऊंगा ही सारी चीज़ें। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही आर्क द्वारा यहां से यहां तक कोई भी आर्क अगर है तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं अपने आप समझ पाओगे, अपने आप कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया। बस अभी इन चीज़ों को याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। बाद में आप लोग अपने आप ही इनको प्रूव करोगे जब मैं कहूँगा कि चलो प्रूव करो। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है अपने पास, 3 नंबर पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो अपने पास ये है कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। हाँ ना बताइए, याद है क्या? सर्किल के 3 पॉइंट बोलिए, ठीक है क्या? व्यास द्वारा हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? वीडियो ठीक चल रहा है ना सभी के पास? क्लास क्या स्मूथ चल रही है क्या? एक बात आपको यह पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की अगर सरकमफ्रेंस पर हो, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है एंगल ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, और एंगल बी प्लस डी बराबर भी कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट किसका? अपने पास सर्किल का। यहां पर ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, और ये अपने पास डी है। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस को अगर टच करें तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और सर्किल का लास्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है कि ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से अगर कभी भी ऐसा हो इसके मिड पॉइंट को, कोड के अगर मिड पॉइंट को मिला दें, सेंटर से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें कभी भी, तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है। 5 पॉइंट ये याद रखना। ठीक है, 5 पॉइंट क्या याद हो गए हैं क्या? यहां पर अपने पास एंगल कौन सा होगा? बी प्लस बी, 2 बार वही लिख दिया, बी प्लस डी होगा। अपोजिट एंगल्स का सम 180। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, एक बार याद कर लो ताकि अगली क्लास से जैसे जो भी चीजें मैं प्रूव करने की कोशिश करूं वो आप लोग सारी फिर खुद ही आप लोग सीख पाओ। ये दिमाग में रहेंगे तो आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। और ये चीजें अगर दिमाग में नहीं रहेंगी तो अचानक से लगेगा अब ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। और दिमाग को जब पता होगा कि ये चीज कहां से आ गई तो तुरंत आपका दिमाग कहेगा ये क्लास फर्स्ट से आई है, तुरंत आप लोग समझ जाओगे जब भी हमें प्रूव करना है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 5 नंबर पॉइंट इस प्रकार से भाई दिनेश चौधरी, 5 नंबर पॉइंट मैंने ये बताया कि किसी भी, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं,
और सेंटर से अगर इसके मिड पॉइंट को हम लोग मिला दें तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा। 5 नंबर पॉइंट मैं फिर बता देता हूं, यहां से कोड के मिड पॉइंट को, कोड का जो मध्य बिंदु है उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। क्या आगे चलें? ठीक है हिमांशु, देखिए अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, याद रखना 3 नंबर चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखना यदि दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन यदि कभी भी पैरेलल है और ये अगर इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आप लोग जो भी पॉइंट अगर आज तक एसएससी में आ चुका है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी पॉइंट अभी तक अगर आपको लगता है कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चन सर करने, इसमें मुझे एक तरीका बता दो, आप जैसे कहोगे वैसे ही मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सही हों, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अभी तो हमारी फर्स्ट आवर की तो चलो इंट्रो क्लास है कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन आगे से जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आए, जो भी आपके सामने आए, कोई भी पॉइंट आपके पास अगर आता है तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए एक ट्रायंगल जो होता है, एक त्रिभुज जो होता है ए बी और सी, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन होती है। इसके मिड पॉइंट को यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको मान लो गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रोइड हम लोग बोलते हैं, हम लोग केंद्रक बोलते हैं, या ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड इसी का नाम होता है। याद रखना त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ये इसी का नाम होता है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा डिटेल में। अभी मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का जो सम होता है ना, AD प्लस BE प्लस CF, वो हमेशा उसके तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। AB प्लस BC प्लस CA से हमेशा छोटा होगा। ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का जो सम होता है वो हमेशा उसके पेरीमीटर से, तीनों साइड के सम को क्या बोलते हैं, परिमाप या पेरीमीटर हम लोग बोलेंगे इस चीज को। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, फाइनल रिजल्ट ये आता है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास इसके ऊपर बेस्ड आएंगे नहीं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा वो क्या करता है, अगर आप लोग डीप से चीजें पढ़ते हो तो फिर बाद में आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आकर जब हम लोग प्रूव करते हैं ना इस चीज को कि क्यों होता है, तो याद रखना ये अपने पास AB प्लस AC जो होता है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD होता है। ये बात आप लोगों को अगर पता हो, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बार प्रूव करते हैं। एक तो ये प्रूव करते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, यहाँ पर एक हम लोग प्रूव कर सकते हैं BA प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, CB प्लस CA ग्रेटर देन होता है ट्वाइस ऑफ CF से, और इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 2 बार AB आ गया, ये रहा, 2 बार AC आ गया और 2 बार ये आ गया, 2 बार AB आ गया है, 2 बार BC आ गया है और 2 बार C आ गया है, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF। 2 से 2 कट जाता है और ये फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आता है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन है वो फाइनल पर नहीं आकर वो हम लोगों से पूछेगा कि बताओ यदि एक ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है, if in a triangle ABC AD is the median then which of the following is true, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा AB C और D। वो कहेगा अगर AD मीडियन है AB प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, ऑप्शन ऐसे बना देगा AB प्लस BC ग्रेटर देन 3 टाइम AD, AB प्लस BC ग्रेटर देन 4 टाइम BC। तो जब तक आप लोगों का ये इसका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाओगे, और बेसिक अगर पढ़ा हुआ होगा तो यही क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम पढ़ने में लगेगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
तो यहां पर अपने पास इस टाइप से आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ना है, चीजें आप लोगों को देखनी है क्या नहीं है, ये क्यों आया, प्रत्येक पॉइंट का। अगर आप लोग मेंस में बैठने जा रहे हो तो प्रत्येक पॉइंट का आपको क्यों पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो फिर सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इनसे और फायदा क्या होगा कि सर ये जो चीज है ना, ये चलो ये मैं ये याद कर लूंगा, ये भी याद कर लूंगा, ये भी याद कर लूंगा, ये दो ही तो चीजें आती हैं इसमें से दो ही चीजें आती हैं, तो मैं इसका प्रूफ पूरा क्यों करूं एक बार बैठकर, मैं तो ये दो चीजें याद कर लूंगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा 100% आने वाला आपके सामने, एक क्वेश्चन ऐसा 100% आएगा जो पिछली आजकल आने शुरू हुए हैं, और जो क्वेश्चंस काफी दिन से आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो काफी दिन तक चलते हैं। जैसे हमें एक नई लाइन खुद को ड्रॉ करनी पड़ेगी कभी कभार, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक लाइन जो है वो हमें खुद को ड्रॉ करनी पड़ेगी, और किसी क्वेश्चन में कोई नई लाइन उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए खुद को जो ड्रॉ करनी पड़ती है, उसके कोई भी रूल नहीं है। उसका ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ तो तुरंत समझ जाना कि लाइन ड्रॉ करनी है, ये 50 रूल हैं, ऐसा अगर कभी भी हो तो तुरंत लाइन ड्रॉ करना, उसका कोई रूल नहीं है। वो तभी समझ में आएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसी एक ही चीज से समझ में आएगी। तो जब आप लोग ये प्रूव करोगे ना ये चीजें, तो आप लोगों को खुद को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे ए बी और सी और ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी है, तो यहां से ये मीडियन जो है यहां से, और अपने पास इसको आगे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी के से, उसके बाद ये चीजें प्रूव होंगी। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो जब तक हम लोग क्वेश्चन से पहले ही थ्योरी में ही कम से कम 50 बार लाइन आगे बढ़ाना, इधर बढ़ाना, उधर बढ़ाना, ये चीजें कर चुके होंगे, तो फिर आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा कि क्वेश्चन में हम लोग क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ लाइन बढ़ा सकते हैं, कहाँ नहीं बढ़ा सकते, कहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, या कहाँ नई लाइन बना सकते हैं। वो चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आएगी, प्रैक्टिस से समझ में आएगी, और प्रैक्टिस से समझ में आएगी। ठीक है ना। तो ये जब आएगा, अभी मीडियन में, माध्यिका में सारी चीजें बताऊंगा, तो ये बाद में याद तो करना ही करना है, इसको याद तो करना ही करना है, लेकिन एक बार शुरुआत में इन चीजों पर आप लोग इनका बेसिक पढ़ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैं कहां था, मैं यहां था, लाइंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। यदि दो लाइन पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो याद रखना ये अपने पास एक है, ये दो है, ये तीन है, 4 5 6 7 और 8। एंगल 1 बराबर होता है किसके, 5 के। एंगल 1 इक्वल होगा 5 के। 1 5 के बराबर होता है और इसका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 बराबर होता है किसके, 5 के। एंगल 2 बराबर होता है 6 के। 1 5 के बराबर होगा, 2 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 7 के, और 4 बराबर होगा 8 के। जब भी मैं चीजें प्रूव करूंगा, कोई स्टूडेंट पूछेगा सर कहां से आई ये चीजें, मैं कहूंगा क्लास फर्स्ट से आई ये चीजें। और जब इनका खुद का नंबर आएगा उस टाइम मैं फिर ये डिटेल से बता दूंगा। इनका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। दूसरा ध्यान रखना, 1 बराबर होता है किसके, 3 के। 3 बराबर होता है 5 के। 3 बराबर होगा 5 के। और 4 बराबर होता है किसके, 6 के। एंगल 4 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के। इनको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। इस चीज का जो नाम होता है वो होगा ऑल्टरनेट एंगल और एकांतर कोण। और तीसरा याद रखना, इनका उल्टा भी एकदम ठीक है, साथ ही ये भी याद रखना, एक अगर दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 1 5 के बराबर होता है। यदि कभी पहले से गिवन है कि 1 बराबर है 5 के, पहले से गिवन है कि 1 बराबर है अगर 5 के, तो उल्टा भी इस चीज को याद रखना कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये चीज आप लोग देखना, ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा है,
एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो होगा अपने पास 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो अपने पास होगा 180 डिग्री। 3 और 6 का और 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल और अंतः कोण। मैं हर चीज को प्रूव करते हुए चलाऊंगा आपको, हर चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, लेकिन ये जो क्लास फर्स्ट हमारी है इसको आप लोग याद कर लेना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें ऐसे तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो याद रखना, 1 बराबर होगा 3 के, 2 बराबर होगा 4 के, 5 7 के बराबर, 6 8 के बराबर। तो 1 जो है वो बराबर होगा किसके, 3 के, और 3 नंबर जो बराबर होगा वो 7 के। तो आपको ऐसे याद, ये जो 10th क्लास में पढ़ते हो अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, इंटीरियर अपने पास, ठीक है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, वो याद करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो लिखना पड़ता था 10th क्लास में तो सारी की सारी चीज़ें कि कैसे बराबर हुए, जबकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है और ABCD में टिक करना है। तो याद रखना, 1 बराबर होगा 3 के और 3 बराबर होगा 7 के, तो 1 भी 7 के बराबर होगा, डायरेक्ट ऐसे सोच लेंगे। या 1 बराबर होता है 5 के, क्यों, क्योंकि अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, और 5 बराबर होगा 6 के, 5 बराबर होगा 7 के, तो 7 और 1 भी बराबर होंगे। ये चीजें हम लोग ऐसे सोच लेंगे। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चतुर्भुज के बारे में हम लोग सीखते हैं, क्वाड्रिलेटरल, या हम लोग अब सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, देखिए कोई भी अगर अपने पास इस प्रकार से है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जिसकी अपने पास चार साइड हो, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन हमारे पास जब भी 4 साइड्स हों तो वो अलग अलग टाइप से फिर कुछ स्पेशल नाम भी हम लोग देते हैं। अगर 4 साइड अगर होंगी तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन कुछ चतुर्भुज, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि हर चीज को हम लोग अलग से नाम दें, हर चीज को अलग अलग नाम हम लोग देते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि अपने पास हर चीज को एक स्पेशल नाम दे दे ताकि तुरंत उसको पूरा नहीं समझाना पड़े हर चीज को। जैसे यहां से अपने पास किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो जैसे ही वो एक नाम लिखे ना मीडियन, तो अगले बच्चे के दिमाग में पूरा ये डायग्राम बनना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। इसलिए हम लोग हर चीज का नाम देते हैं ताकि उसको डायग्राम में बनाकर नहीं समझाना पड़े, तुरंत मीडियन लिखते ही समझ में आए कि हमें बनाना क्या है, अंदर दिमाग में हमारे पास इंफॉर्मेशन जाए। अगर आप लोग यहां पर देखिए, अगर अपने पास यहां से 90 डिग्री का कोण बनाए, मिड पॉइंट पर नहीं मिले, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस लाइन का फिर है तो ये भी लाइन ही वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिल रही है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिल रही है, लेकिन मिड पॉइंट पर मिले उसको मीडियन नाम दे दिया। 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसका नाम दे दिया एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। आपके घर पर भी जितने भी रूम होंगे सभी का नाम अलग अलग होगा। घर पर जितने भी रूम होते हैं हर रूम का नाम अलग अलग होता है ताकि किसी भी व्यक्ति को, घर के सदस्य को, फैमिली मेंबर को समझाना पड़े कि कौन सी चीज कौन से रूम में रखी हुई है तो तुरंत उसके समझ में आ जाए उसका नाम लेते ही। ऐसे ही अपने पास हर चीज का हमारे पास होता तो क्वाड्रिलेटरल ही है।
होता तो चतुर्भुज ही है, लेकिन फिर से हम लोग अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग फिर स्पेशल नाम दे देते हैं। और ये चीज़ें वैसे पता भी होंगी आपको, इसका नाम होता है रेक्टेंगल या आयत, ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। लेकिन मैं थोड़ा सी इसकी जो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रूव करते टाइम हमारे पास काम आएंगी। ठीक है, देखिए तो मैं क्या बता रहा था, कभी भी अगर ऐसा हो चारों साइड अगर अपने पास इक्वल हो जाए, अब कोई स्टूडेंट आएगा दूसरा बच्चा जब 9th-10th में थे, सर ये तो चलो ठीक है कि अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी, दूसरा पूछेगा चारों कोण 90 डिग्री हो और अपने पास चारों साइड भी बराबर हो, तो बताओ इसका क्या नाम दिया हम लोगों ने, स्पेशल नाम। तो इसका क्या नाम दिया हम लोगों ने, स्क्वायर या वर्ग। अब एक बच्चा आया कि सर चलो ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, मुझे तो ये बताओ चारों साइड अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है नहीं, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो ऐसी आकृति का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, फिर एक दूसरे बच्चे ने पूछा कि ठीक है सर ये बताओ चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो नहीं, तो बताओ इसका क्या नाम होगा। तो इसका फिर हम लोगों ने सभी ने मिलकर नाम दिया, क्या नाम दिया, रोम्बस या समचतुर्भुज। चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो नहीं, तो अपने पास यहाँ पर क्या नाम आ गया, रोम्बस या समचतुर्भुज। ये आप लोग ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तब इनको डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना कि इस चीज़ को हम लोग रोम्बस या समचतुर्भुज बोलते हैं। देखिए यदि अपने पास ऐसा हो, ध्यान से सुनना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। यदि सिर्फ इतना ही पता है हम लोगों को कि किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर हैं, किसी चतुर्भुज की चारों साइड बराबर हैं, तो याद रखना चारों साइड बराबर होते ही ना तो आपके दिमाग में स्क्वायर आएगा ना रोम्बस आएगा कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, दोनों हो सकते हैं। चारों साइड अगर इक्वल हैं तो रोम्बस भी हो सकता है और चारों साइड अगर बराबर हैं तो याद रखना वर्ग भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर एक प्रॉपर्टी वो और दे, अगर वो ये कहे कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तो तुरंत आप लोग लगा दोगे स्क्वायर है। या तो ये कहे या हम लोगों को ये कहे कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो डायगोनल जो इक्वल होते हैं वो याद रखना किस में होते हैं, डायगोनल जो इक्वल होते हैं, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ बराबर जो होते हैं वो किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं। तो वर्ग के लिए चारों साइड बराबर के साथ एक प्रॉपर्टी और चाहिए, चारों साइड बराबर, या तो वो कहेगा कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, या वो साथ साथ हम लोगों को ये बोलेगा कि वहां पर अपने पास दोनों डायगोनल्स इक्वल। तो एक छोटी सी चीजें जो इसमें याद रखने वाली हैं वो क्या याद रखना, वो ये चीज आप लोग याद रखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि रेक्टेंगल जो होता है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स जो होंगे d1 बराबर d2 होता है। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देखते ही आपको डायग्राम, वैसे दिमाग में अगर डायग्राम भी आप लोग बना लोगे तो भी चीज़ें आपको आसानी से ढंग से समझ में आ जाएंगी। देखते ही यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा है, पैरेललोग्राम अगर है, तो आप लोग खुद देखिए क्या पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या। आप खुद अगर देखोगे क्या पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या, तो आप खुद ही मना करोगे कि नहीं सर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। और अगर अपने पास रोम्बस अगर बना दिया जाए, इसमें मुझे बताइए क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या, डायग्राम देख कर ही बताओ। तो डायग्राम जब आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद ही कहोगे कि नहीं सर इसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, d1 नॉट इक्वल्स टू d2, दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होता है।
शिवांशु क्या लिखा आपने सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। लास्ट वीडियो, उसके बाद एक मैंने लास्ट वीडियो ओपन नहीं हो रहा होगा, वो हटा दिया जाएगा। एक 53 मिनट का वीडियो मैंने डाला है बाद में रिकॉर्ड करके, क्योंकि कल भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, क्लास चल नहीं रही थी सैटरडे को, मतलब तो मुझे लगा यार फ्राइडे भी पूरा खराब हो गया, सैटरडे भी खराब हो गया, तो मैंने जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस थे उन सभी का सॉल्यूशन करके आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो वो खुल रहा होगा शिवांशु, वो देख लीजिए भाई। हाँ मानवीय एसएससी प्री का बैच शुरू होगा भाई। ऊपर मुकुट भी पूछ रहा था, मुकुट जल्दी ही शुरू होगा, आपको बता दिया जाएगा भाई सभी लोगों को। बैच शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? मैंने रिकॉर्ड करके डाला था उस दिन, है ना। देखिए यहां पर दूसरा, आप लोग छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अगली क्लास में तो ध्यान रखना, इसका मैं पूरा बेसिक से जैसे होना चाहिए और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जिस टाइप से, जिस स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाना है वो 9:30 पर मैं शुरुआत करता हूं। एक बार ये चीजें तब तक आप लोग याद कर लेना जो मैं भी बताऊं, और याद है तो अच्छी बात है। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो चारों आकृतियों में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये सही इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। चार आकृतियां जो होती हैं वो डायगोनल्स जो होते हैं वो दोनों में ही इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना। डायगोनल ये मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट होता है और वो मिड पॉइंट होता है। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यहां पर जो दोनों डायगोनल्स जब चारों साइड बराबर हो जाएं, जब चारों साइड्स बराबर हो जाएं तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। दोनों डायगोनल्स एक, और क्यों होते हैं ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको क्यों समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको इसकी थ्योरी खुद क्वाड्रिलेटरल की पढ़ाऊंगा। और यहां पर भी दोनों डायगोनल्स कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां पर ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण जो है वो नहीं बनाते। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होगा इस प्रकार से, और अगर काट दिया मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। बोलो ठीक है क्या? दूसरा एक पॉइंट जो मैं आपको समझाना जा रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं, याद रखना छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं यहां पर, ये जो डायगोनल होता है वो इसको एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। ये अगर x है तो ये अपने पास y होगा। यहां पर जो डायगोनल होगा वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ध्यान रखना इसमें डायगोनल एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ये तीन प्रॉपर्टी इनकी याद होनी चाहिए। पहले कौन से में बराबर होते हैं, दूसरा कौन से में 90 डिग्री काटते हैं, और तीसरा कौन से में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं और कौन से में नहीं होते। इनकी क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टीज अगर याद कर लोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें दोनों डायगोनल्स, जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। एंगल बाइसेक्टर तब होता है जब अपने पास चारों साइड बराबर हो। दोनों चीजें ध्यान रखना, 90 डिग्री पर कब काटता है? जब चारों साइड बराबर हो। 90 डिग्री पर कब काटता है? जब चारों साइड बराबर हो। और डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी कब होता है? जब चारों साइड बराबर हो तब तो एंगल बाइसेक्टर होगा, और चारों साइड बराबर नहीं हो तो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन है, कोई भी समबाहुभुज अगर है, रेगुलर पॉलीगन अगर है, तो याद रखना उसके बाहर से ऑलवेज हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेज को टच करे। कोई भी रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो।
जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो उसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन, साइड और एंगल बराबर हो। उसके ध्यान रखना बाहर से भी हम लोग कोई भी एक सर्किल खींच सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा। हम लोग ऑलवेज इसके बाहर से एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करता है, और एक ऑलवेज इसके अंदर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी सभी साइड्स को टच करेगा। कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर है तो यहां पर ध्यान रखना, आप हेक्सागन ही मत मान लेना। ये 8 साइड भी हो सकती हैं, ये 10 साइड भी हो सकते हैं, ये 12 साइड भी हो सकती हैं, 15 साइड भी हो सकते हैं। रेगुलर अगर पॉलीगन है तो याद रखना साइड कितनी भी हो सकती हैं। रेगुलर पॉलीगन अगर है तो 6, 8, 7, 5 कितनी भी साइड हो सकती हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो तो इसके बाहर से ऑलवेज एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी तीनों सभी वर्टिसेस को टच करेगा। एक सर्किल ऐसे बाहर से होगा और एक सर्किल इसकी साइड्स को टच करते हुए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉलीगन में सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये लो, ये अपने पास है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन को, इस चीज को देखना, ये जो पॉइंट होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से ए बी या सी कोई सा भी हो, इससे सामने वाले साइड के कोई भी पॉइंट को मिलाओ, चाहे इस पॉइंट को मिलाओ, चाहे इस पॉइंट को मिलाओ, चाहे इस पॉइंट को मिलाओ, इस चीज का नाम होता है सीवीएन। अगर किसी भी पॉइंट को मिला दो आप लोग, वैसे एसएससी में नाम आता है नहीं, सीवीएन नहीं आएगा। एसएससी में तो वो ये लिखेगा कि अपने पास ये ए बी सी है और बीसी पर कोई पॉइंट डी है जो इसको 1:5 में अगर बांटे, 1:5 के रेशियो में अगर बांटता है ए से डी को ज्वाइन करने पर, ऐसे पूरा लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर सीवीएन नाम नहीं आता, एसएससी में पूरा लिखा मिलेगा D is the point on BC such that D divide BC in the ratio of 1:5, then join A and D। तो यहां पर इस चीज का जो नाम होता है कि कोई भी रेशियो हो सकता है, ये मत मान लेना 1:5, कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:3, 2:3, 4:5, लेकिन ऐसी कोई भी सीवीएन जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिले, फिर उसका स्पेशल नाम होता है। जैसे अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ा कर आया हूं ना, जैसा मैंने बताया था कि हमारी आदत है कि हर चीज को हम लोग स्पेशल नाम दें। हमारी आदत है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि किसी भी चीज को हम लोग स्पेशल नाम दें तो ये पर्टिकुलर तो होगी सीवीएन। जैसे मैंने आपको अभी भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है, तो क्वाड्रिलेटरल में तो सारे के सारे आते हैं, लेकिन अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका स्पेशल नाम हम लोग रेक्टेंगल भी देते हैं। ऐसी इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अपने पास मिड पॉइंट को मिले तो इसको बोलते हैं माध्यिका या मीडियन। मीडियन या माध्यिका इसका नाम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन या माध्यिका, जैसे ही सर बोलेंगे मीडियन या माध्यिका क्या होती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन या माध्यिका होती है। कभी भी अगर ऐसे हो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए कोई लाइन, सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण कोई लाइन बनाए, तो इसका बताओ क्या नाम देंगे फिर हम लोग, इसको नाम देंगे एल्टीट्यूड। शीर्ष से डाला गया लंब है तो शीर्ष लंब, स्पेशल नाम। ऐसी कोई भी सीवीएन जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उस चीज का नाम होता है एल्टीट्यूड। और एक अपने पास ये होता है, अगर कोई भी सीवीएन एंगल को बाइसेक्ट करे, अगर कोई भी सीवीएन एंगल को अगर बाइसेक्ट करती है, यहां से इस एंगल को बाइसेक्ट करे, बराबर बराबर अगर हो, तो इस चीज का क्या नाम होता है मुझे बताइए, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ाए हैं ये ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 पॉइंट होंगे। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 15-16 पॉइंट होंगे। इन चीज़ों को आप लोग याद रखना और याद रखना, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करें तो चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में भी आए, और देखते ही आप लोग खुद ही क्वेश्चन मतलब समझो कि ऐसा क्यों हो गया। अब जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो हर पॉइंट में प्रूव करूंगा, आगे बढ़ूंगा, प्रूव करूंगा, आगे बढ़ूंगा, साथ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो भी मैं आज तो चलो फिर भी बेसिक पढ़ाऊंगा, कल से साथ साथ फिर क्वेश्चंस भी मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक चाय पानी आप लोग पियो और फिर आधे घंटे बाद वापस मिलते हैं। ठीक है, सभी सिखा दूंगा मैं। रवि आता हूं। सिमिलरिटी याद होना जरूरी नहीं है सोनिया, सिमिलरिटी याद होना जरूरी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी से काम चल जाएगा प्रूव करने के लिए, और वो जब खुद आएगा तब तो हर पॉइंट में बताऊंगा ही डिटेल से।